राधे राधे जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। ओ जय श्यामा 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 जय जय हो। ओ जय श्यामा 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 गिरधर गोपाला। ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 गिरधर गोपाला। ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। राधे राधे ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा जय जय नंदलाला। ओ जय श्यामा 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। की जय। आइए हम सबका परम सौभाग्य इस वृंदावन की पावन धरा पर आप सब जीव बैठे हुए हैं। ऐसे पूज्य गुरुजनों का दर्शन आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं व्यास मन से पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप वृंदावन की अद्भुत, जिनके यहाँ पर रहकर हजारों विद्यार्थी निःशुल्क भागवत का अध्ययन करते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी जो आज वक्ता बनकर आज पूरे देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं कथा का। आपके द्वारा कितने ऐसे छात्र हैं जो आज योग्य बन गए हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज हमारी कथा में वो पधारे हैं। आप सबके लिए इस नव वर्ष में मंगलमय शुभकामनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद प्रदान कराएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल बालम भुवनैक पालम संसार मायामति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मंदार मूले मदनाभिरामं बिंबाधरा पूरित वेणुनादम गोगोप गोपी जनमध्य संस्थम कृष्णं भजे गोकुल बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव
मंच पर विराजमान हमारे आपके सभी के प्रिय, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन, व्याकरण का गहन अध्ययन एवं अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद और एक ऐसे महापुरुष की आप सेवा में रहे, आदरणीय पंडित प्रवर पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी महाराज, इनकी कृपा इनके ऊपर विशेष रूप से बरसती रही और अंत तक जिनकी सेवा में संलग्न रहे, उसी ज्योति को जागृत रखने के लिए, जैसे भगवान सूर्य नारायण को हम पूजा में नहीं बुला सकते, लेकिन सूर्य के प्रतिनिधि रूप में दीपक को रख करके सूर्य नारायण का ही उसमें आवाहन करते हैं और उसका पूजन करते हैं। वो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी यविघ्नकृत। ऐसे हमारे मानो श्री दीपक जी को पांडे जी की ज्योति, पांडे जी का तेज और श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की उनकी दया, उनकी कृपा प्राप्त हुई है। आज वह जिस हेताश्रम सत्संग भूमि में वह श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ विराजमान ठाकुर जी को और आप सभी भाग्यशाली भक्तों को श्रवण करा रहे हैं, ये बड़ी तपोभूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं, स्वामी श्री हितदास जी महाराज, जिन्होंने इसकी स्थापना की और साथ ही साथ यहाँ पर बैठकर उन्होंने साधना की, अनेक ग्रंथों का लेखन किया, अनेक वाणियों का संपादन किया और साथ ही साथ इस अपने पूरे जीवन काल में एक आदर्श स्थापित करके आज वह ऐसी विरासत छोड़ करके गए हैं कि हमारे श्री हित कमलदास जी महाराज उस विरासत को भली भांति आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी इस पावन पवित्र और साधना स्थली में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होना ही अपने जीवन को धन्य धन्य करना है। इसके साथ साथ आप सभी बड़े बड़े भागी हैं जो कि श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ भगवान की ये लीला भूमि है, जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, धन्यम वृंदावनम और तत्रो भक्तिर नृत्यति यस्य च, जहाँ पर भक्ति महारानी। आपने अनेक शास्त्र पुराण सुने होंगे, परंतु भक्ति का एक भाव रूप तो सुना होगा, परंतु भक्ति का कोई साक्षात रूप भी होता है, ये वर्णन तो केवल और केवल श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त होता है। आपने ज्ञान के बारे में सुना होगा कि ज्ञान एक भावना के रूप में सुना जाता है, समझा जाता है, अनुभूत किया जाता है, परंतु ज्ञान का किसी ने सदेह दर्शन किया हो, ये बड़ा कठिन है, सर्वथा दुर्लभ है। आपने वैराग्य के बारे में सुना होगा, विरक्ति के बारे में सुना होगा, पर वैराग्य किसी शरीर के रूप में भी, किसी विग्रह के रूप में भी हो सकता है। तो ये सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त है, जहाँ भक्ति महारानी, जहाँ ज्ञान, जहाँ वैराग्य विराजमान रहते हैं। जिस वृंदावन में भक्ति रोती है और ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े रहते हैं, उस ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए, भक्ति को आनंद देने के लिए, उन वृद्ध ज्ञान और वैराग्य को तरुणावस्था देने के लिए, भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। इसी वृंदावन में श्री नारद जी की भक्ति महारानी पर कृपा हुई, राधा रानी की शरण में आई हुई भक्ति के ऊपर ऐसा अनुग्रह हुआ कि नारद जी जैसे गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी, नारद जी जैसे, जो नारद जी व्यास जी के भी गुरु जी हैं। ये जो भागवत लिखी गई तो नारद जी ने ही व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। व्यास जी नारद जी के शिष्य। ये जो रामायण तुलसी करते हैं, जो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज हुए, तो उनके भी गुरु जी नारद जी हैं। उन्होंने पहले वाल्मीकि रामायण से पूर्व संपूर्ण रामायण वाल्मीकि जी को सुनाई, फिर उन आदि कवि ने और छंदोबद्ध करके उस वाल्मीकि रामायण की रचना की। बड़े बड़े ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त, या फिर जो भक्त थे परंतु निशाचर थे, वो भी सब, कंस भी नारद जी से सलाह लेता था, नारद जी सलाह देने के लिए जाते थे। रावण को भी और नारद जी महाराज प्रेरणा करते थे। आदि आदि इन सभी बड़े बड़े हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों को भी प्रेरणा देने वाले श्री नारद जी महाराज।
ऐसे श्री नारद जी ने उस भक्ति का भी कल्याण किया। ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त होकर और भक्ति के साथ नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो, ऐसे सबसे पुराने प्राचीन कीर्तन को करते हुए भक्ति महारानी श्रीमद् भागवत में ही प्रकट हुई थी। ये भागवत का ही प्रभाव था। और वो भागवत ऐसी अद्भुत भागवत हुई थी कि न भूतो न भविष्यति। जिस भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ पहुंची, उस श्रीमद् भागवत में चारों वेद मूर्तिमान होकर बैठे हुए थे। चारों उपवेद और 17 पुराण, 6 शास्त्र, हिमालय इत्यादि पर्वत और जितने भी मानस इत्यादि सरोवर, दंडक इत्यादि वन, ये सब मूर्तिमान होकर के, गंगा इत्यादि नदियां, ये मूर्तिमान होकर उस कथा में बैठी हुई थी। सनत कुमार जिसके वक्ता थे, नारद जी जिसके श्रोता थे। ऐसी उस श्रीमद् भागवत में भक्ति महारानी भी जो ज्ञान वैराग्य को लेकर रो रही थी वृंदावन में, और वो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत, अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था प्राप्त हो गई थी। ऐसे युवा पुत्रों को लेकर के और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए नाचते हुए जहाँ पहुँचे। ये भागवत एक ऐसी अद्भुत कृति है श्री व्यास जी की कि जब ये भागवत वहाँ हो रही थी, सुखदेव जी बिगर निमंत्रण के वहाँ स्वयं पहुँच गए और सुखदेव जी वहाँ बैठे, जाकर उनका बड़ा आदर हुआ। उन्होंने निगम कल्पतरुर गलितम फलम कहकर भागवत की महिमा का वर्णन किया। ये वो भागवत थी जिस भागवत में भगवान का मन नहीं माना और भगवान अपनी कीर्तन मंडली लेकर के, संगीत के आचार्यों को लेकर पहुंच गए। भगवान की भी कीर्तन मंडली है। उनकी सूची में प्रहलाद तालधारी, पहला नंबर है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी दैत्य थे, लेकिन दैत्य वंश में उत्पन्न नारद जी ने गर्भावस्था में ही उनको ऐसा संस्कारित किया कि आज तक दुनिया के जितने भी भक्त हुए वो तो माला के मनिया रह गए, लेकिन प्रहलाद जी सुमेरु बन गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रोमणि भे प्रहलाद। भगवान की उस कीर्तन मंडली में प्रहलाद तालधारी, तरल गति तया चोद्धवाह कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि, स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भू, और इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्रास्ते भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवो। सुखदेव जी तो बैठे बैठे भाव भंगिमा व्यक्त कर रहे थे, झूम रहे थे। उस भगवान स्वयं कीर्तन मंडली लेकर आए और उन्होंने ये वरदान दिया कि जहाँ जहाँ ऐसी कथाएं हो आप अवश्य दर्शन दें। और भगवान ने आश्वस्त किया कि जहाँ जहाँ ऐसी कथाएं होंगी मैं दर्शन दूंगा। आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि ऐसी भगवान की उस पावन लीला भूमि में, भक्ति भूमि में, ज्ञान वैराग्य की भूमि में, प्रेम भूमि में, यहाँ पर उद्धव जैसे ज्ञानी आए, ज्ञान गुदड़ी को उतार करके और ब्रिज की गोपियों की चरण के रज की एक कणिका का बंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणुम अभीक्षण सा, रेणुम जो एक वचन है, ऐसे इस अद्भुत परम पावन श्री धाम वृंदावन पावन हिताश्रम सत्संग भूमि में आप सब लोगों को और हमारे श्री दीपक जी के द्वारा पहुँच गुरु के पास और हृदय में दीपक का उजियाला ले। अब यहाँ से आपको इस कथा के माध्यम से ज्ञान दीप, भक्ति दीप, वैराग्य दीप और भगवान के भगवत स्मरण की एक ज्योति लेकर के जाना है। इस कथा का और हर पल हर क्षण आपको स्मरण रहे, ऐसी एक स्मरण ज्योति लेकर के जाना है, ताकि आपके जीवन में यदि कथा रहेगी तो सारी व्यथाएं स्वतः दूर होती चली जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ आकर के और हमारे श्री दीपक जी से सुंदर कथा को श्रवण किया, कथामृत को पान किया। हमारे संगीत के आचार्य गणों ने आपको बढ़िया सुंदर सुंदर भजनों में सराबोर किया। और इस पावन कथा को सुनकर के मैं श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में, माँ यमुना के चरणों में, श्री गिरिराज भगवान के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी महान भाव
इस कथा में एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोटि अपराध। जितने समय के लिए आप इस कथा में सम्मिलित हुए, आप सभी जो जो मन में मनोकामनाएं लेकर के आए हैं, भागवत भगवान ये निगम कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, ये आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। आपका घर, आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहे। आप सदैव निरोग रह करके भक्ति भावना से उत्प्रोत होते हुए और भगवान के पावन चरणों को स्मरण करते रहें। इसी के साथ दीपक जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी कथाएं देश विदेशों में हों। ये आदरणीय पंडित श्री दीनदयालु पांडे जी का जो बहुत बड़ा नाम था, उसको दिग्दिगंत में व्याप्त करें। आप सभी को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी के जोरदार ताली बजाकर पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करता है। आपने इतने कम समय में इतनी सुंदर बात, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन चर्चा में हम सबको आह्वान कराया, डुबकी लगवाया। और पूज्य गुरुदेव भगवान का स्मरण, हम सब उन्हीं के जो उनसे रहकर पाया प्रसाद जो मिला, वो आप सबके सामने परोस रहे हैं। और आप सब संत महापुरुषों की कृपा से, मैं जब छोटा था तो आपके पास जाता था भागवत अध्ययन करने के लिए। आप सभी महापुरुषों का प्रसाद है जो आज मुझे सबके सामने परोसने का शुभ अवसर आप सभी से प्राप्त हुआ है। तो एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार ताली।